दोबारा बहुत जो है बड़ी बात मुसलमान कह रहे के हैं, अंदर। देखिए इस पे बड़ा हंगामा मचेगा, बहुत हंगामा नहीं मचेगा नहीं, आप इस बिल्कुल, बात मैं तो पे। कि उसमें वंदे मातरम को भी लागू करना चाहिए, उसमें जो है जय श्री राम के नारे भी लगवाने चाहिए, और उसमें एक भगवा कलर भी होना चाहिए कि हर बच्चा जो है भगवा कलर पहन कर आए, और उसके असातिज़ा भी भगवा दुपट्टा पहन कर जाएं, और वो वहां भगवा दुपट्टा पहनकर पढ़ाए। ये सारी चीजें लागू होनी चाहिए। मौलाना साजिद रशीदी साहब। देखिए देखिए मुमताज भाई, आपने जो आखिर में एक वर्ड कहा कि अगर हम मदरसे से ऐड लेंगे तो ये सब कुछ होगा। उलमाओं ने मदरसे के लिए किसी सरकारी इमदाद से हमेशा इसीलिए मना किया है, क्योंकि जो आदमी, जब सरकार से हम मदद लेंगे और सरकार की मदद से मदरसे चलाएंगे, तो जाहिर बात है सरकार अपने कवानीन उसमें लागू करेगी। तो आज जो मदरसों के ऊपर कवानीन थोपे जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं, ऐसा करो, वैसा करो, तो ये सारी वही कमी और खामी है। देखिए, आज चिल्लाने से कुछ फायदा नहीं मुमताज भाई। मदरसा बोर्ड बन गया, मदरसे से एफिलेटेड मदरसे चल रहे हैं सरकार से, तो जो सरकार से ऐड लेकर मदरसा चलेगा उसमें ये सारी चीजें होंगी। आप उसको नकार नहीं सकते, आप उसको कह नहीं सकते कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो सरकारी इमदाद से मदरसे चल रहे हैं। इसीलिए उलमा ने इसकी पहले मुखालफत की है, और आज भी जो दूरअंदेश उलमा हैं वो मुखालफत करते हैं इस बात की कि सरकार से कोई इमदाद किसी तरह की मदरसों के नाम पर न ली जाए। ये वो लालची मौलवी हैं जो ये चाहते हैं कि हम मदरसे के नाम पर सरकार से भी इमदाद लेते रहें और गायबाना मदरसे के नाम पर चंदा भी बटोरते रहें। अब जब इन लोगों ने मदरसे को गिरवी रख दिया है, तो जिसने पैसा दिया है, जो पैसा दे रहा है मदरसा चलाने के लिए, वो तो भाई करेगा जो कुछ भी उसकी मर्जी में आएगी। जो सरकार आएगी मदरसा बोर्ड पर अपने तमाम कवानीन लागू करेगी, उसको आप मना नहीं कर सकते। अगर हम चिल्लाएंगे इस बात को लेकर तो फिर वही बात होगी कि साहब ये देखो राष्ट्रभक्ति के खिलाफ है, ये राष्ट्रवादी नहीं है, ये फला है, वो फला है, और उनको बिला वजह की टीआरपी उनको मिल जाएगी। वो यही तो चाहते हैं कि हम इसकी मुखालफत करें। मदरसा बोर्ड में जो वो कराना चाहते हैं, वो यही चाहते हैं कि मुसलमान इसकी मुखालफत करें। लेकिन मैं समझता हूं कि इसकी मुखालफत नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो सरकार चाहे उन मदरसों के अंदर जिनको सरकार इमदाद दे रही है, वो जो चाहे करे, उसकी मर्जी है। हम बिल्कुल इस पर किसी तरह से सरकार के मुखालिफ नहीं है। कंटिन्यू करें साजिद भाई। जी, नहीं नहीं, कंटिन्यू करें। नहीं नहीं, आपको हमने सिंगल फ्रेम ले रखा। बंद हो गई थी आपकी आवाज नहीं नहीं, बंद हो गई थी बिल्कुल। हमने आपको सिंगल फ्रेम ले रखा है और तमाम म्यूट कर दिया ताकि आपकी आवाज सही से सुन सके। तो मैं यही कहना चाहता हूं अपने तमाम जो पैनलिस्ट हैं, जो टीवी वगैरह पर बैठते हैं या जो अखबारात में बयानात वगैरह देते हैं, उन तमाम लोगों से मेरी इल्तिजा कि इस चीज की मुखालफत ना करें। ये उस चीज को भुगत रहे हैं ये मदरसे वाले, जिस चीज के लिए उलमा ने मना किया था और ये नहीं माने थे उस वक्त में। क्योंकि देखिए मदरसा, आप देखिए मदरसे की जो तारीख है, मदरसे की तारीख हमेशा ये रही है कि मदरसा बिल्कुल बगैर बेसरो सामानी के आलम में मदरसे चले हैं। मदरसों ने कभी ऐसा नहीं किया कि आपके पास बहुत सारा जखीरा है फिर आप मदरसा शुरू कर रहे हैं, या आपके पास बहुत सारा सामान रखा हुआ है तब आप उस मदरसे में बच्चे रख रहे हैं। मदरसा हमेशा बेसरो सामानी के आलम में। इस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल इस्लाम गरीब व फीमा यऊद गरीब। इस्लाम हमेशा, इस्लाम को जो तकवीत मिली है उन गरीब गुरबा लोगों से मिली है जिन्होंने, जो नादारी की हालत में रही है। आप देखिए असहाब सुफ़ा की तारीख पढ़ लीजिए आप, जो इस्लाम में सबसे पहला मदरसा शुरू हुआ असहाब सुफ़ा, उसकी तारीख पढ़ लीजिए, वहां कैसे लोग थे। तो जो लोग लालची हैं और जिन उलमा ने, मैं समझता हूं कि उनको आलिम भी कहना मुनासिब नहीं है, जिन लोगों ने मदरसे को चलाने के लिए सरकार की एड ली है, उनको ये अंजाम भुगतना पड़ेगा। और मैं तो भाई इस बात के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है। मैं तो मैं चाहता हूं कि हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। उन लोगों की यही सजा है जिन लोगों ने मदरसे का स्ट्रक्चर ही बदल दिया। मदरसे को दूसरे तरीके से जो चलाना चाहते थे
उसकी वजह सवाल से ये उनको है ये कि सजा मिलनी नहीं चाहिए। साजिद भाई, अल्लामा ज़मीर नकवी साहब भी जुड़े हैं, दानिश कमर साहब भी जुड़े हैं, वो अभी उनका टेक्निकल जो है मामला ठीक नहीं है, तो लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि देखिए अगर आप मेडिकल साइंस पढ़ते हैं उसका अलग होता है मामला, आप जो है अगर आर्ट साइड पढ़ते हैं उसका अलग होता है एकेडमिक, आप मतलब हर सब्जेक्ट का अपना अपना एक इम्पोर्टेंस होती है। और फिर इस दौर में तो आप देखिए कि स्पेशलाइजेशन है ना, तो अगर मान लीजिए एक दीनी आदमी है, तो दीनी आदमी अगर है वो दीन का जानकार है, भाई आज क्यों अदालत में कहते हैं कि दीनियात के माहिर को बुलाओ या उस माहिर को बुलाओ, तो इसमें ऐसी कौन सी ऐसी आफत आ गई साहब उनको सारे सब्जेक्ट पढ़ा दीजिए, अच्छा वो भी कर लीजिए, राजगान भी कर लीजिए, मेरा उससे मतलब नहीं। मेरा सिर्फ ये एतराज है कि जो मदरसा बोर्ड के चेयरमैन हैं जावेद साहब, उन्होंने ये लफ्ज इस्तेमाल क्यों किया कि देशभक्ति पैदा की जाए, ये क्या है? मुमताज भाई आप इस चीज को समझिए। देखिए वो चेयरमैन हैं मदरसा बोर्ड के, और यूपी में सरकार है बीजेपी की, और जाहिर बात है उनको चेयरमैन भी बीजेपी ने ही बनाया है। तो बीजेपी के जितने कार्यकर्ता, जितने मिनिस्टर, जितने एमपी, जितने एमएलए, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं बीजेपी से, वो सब कुछ यही तो कर रहे हैं कि राष्ट्रभक्ति असल उन्हीं के पास है, राष्ट्रभक्त असल वही है। तो वो मदरसे के अंदर जो इस तरह की बात कर रहे हैं, देखिए एक चीज समझ लीजिए मुमताज भाई, और ये बात बहुत जरूरी है समझना। मदरसा बोर्ड के अंदर जो मदरसे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो बच्चे भी दीनियात सीखने के लिए नहीं पढ़ते वहां पर। वो बच्चे इसलिए जाते हैं मदरसा बोर्ड में ताकि वो अपने उस मदरसा बोर्ड के जरिए से उस एजुकेशन को हासिल कर सके जो दुनियावी चीजों के अंदर मोइन साबित हो, जैसे उनकी नौकरी लग जाए, उनको जो है कोई इस तरह का काम मिल जाए, तो वो बच्चे जाते हैं। मदरसे जो अलग बिल्कुल जो एफिलेटेड नहीं है सरकार से, और सरकार से कोई ऐड नहीं लेते हैं, उन मदरसों में सही दीनी तालीम होती है। इन मदरसों में दीनी तालीम नहीं होती। तो जब इनमें दीनी तालीम नहीं होती है तो फिर हम क्यों एतराज करें इस बात पर कि साहब राष्ट्रगान नहीं होना चाहिए, या इसमें जो है वंदे मातरम नहीं होना चाहिए, या इसमें जो है राष्ट्रभक्ति की पाठशालाएं नहीं होनी चाहिए। होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि सरकार के गुलाम है, सरकार के पिट्ठू हैं, तो इनके साथ तो वही होना चाहिए। ये वो लोग हैं जो न इल्लल्लज़ी न उल्लल्लज़ी, न दीन के हैं न दुनिया के हैं, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं इस बात को, और ये सच्चाई है। तो अल्लामा ज़मीर नकवी साहब जी, अल्लामा ज़मीर नकवी साहब जो प्रोग्राम के माध्यम से ये बात पहुंचनी चाहिए लोगों तक कि इन लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए और कोई मुसलमान इनकी हिमायत में खड़ा ना हो। नहीं देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जो सरकार के गुलाम होंगे, सरकार की एड से मदरसे चलेंगे, मेरा मानना तो यह है कि उनको मदरसा भी नहीं कहना चाहिए, वो मदरसे हैं ही नहीं। वो तो आप ये कह सकते हैं कि वो स्कूल की ही एक दूसरी शक्ल है। वो स्कूल कॉलेज की तरह के ही उनके अंदर निसाब है, सरकारी निसाब उनमें चलते हैं। आपका निसाब उसमें दीनी तालीमी निसाब थोड़े चलता है, उसमें दीनी तालीमी निसाब तो उन मदरसों में चलता है जो मदरसे सरकार से ऐड नहीं ले रहे हैं, जो मदरसे फी सबिलिल्लाह बच्चों को पढ़ाते हैं, जिनमें कोई फीस वगैरह का सिस्टम नहीं है, जो बाकायदा इस्लामी चंदे मुसलमानों के चंदे पर चलते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जो है मदरसे कहलाए जाते हैं। इनको तो मदरसा कहना भी मैं समझता हूँ गुनाह है, इनको मदरसा नहीं कहना चाहिए। ये तो सरकारी इदारे हैं, सरकारी मुलाजिमीन हैं सब इसमें। जब सरकार उनको तनख्वाह देगी तो जाहिर बात है जो सरकार कहेगी उसको मानना पड़ेगा, आप उससे इनकार नहीं कर सकते। फिर मैं उस बात को दोहराता हूँ कि देखिए, जितने भी हमारे इंटेलेक्चुअल हैं, जितने भी हमारे उलमा हैं, उन तमाम ने, बल्कि आपको याद होगा 1993 में जिस वक्त एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था इमामों के ताल्लुक से, जमील इलियासी साहब ने उस फैसले को जीता था सुप्रीम कोर्ट से। तो आपको याद होगा मौलाना अबुल हसन अली नदवी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बाकायदा इसकी मुखालफत की थी कि इमामों को सरकार से पैसा नहीं लेना चाहिए। तो जिन उलमा की इस बात पर यही नजर है कि भाई सरकार से पैसा ना लिया जाए और उसके नताइज आगे चलकर क्या होंगे, तो वो आज भी मुखालिफत करते, वो पहले भी मुखालिफत करते थे। मैं इसका जिक्र नहीं करना चाह रहा था, लेकिन चूंकि आपने कर दिया तो अच्छा किया। जी जी।
تو اس بات کو دیکھیے، اس بات کو ہر مولوی کو اور ہر مسلمان کو سمجھنا پڑے گا. اگر ان مدرسوں کے ساتھ ساتھ سرکار کچھ بھی کرنا چاہتی ہے تو مسلمانوں کو بولنے کا حق نہیں ہے اور مسلمانوں کو بولنا بھی نہیں چاہیے. میں جو اس لیے کریں یہ بات نہیں کرنا سرکار چاہ رہا کرے. تھا ساجد رشیدی صاحب، چونکہ آپ آل انڈیا امام کونسل کے صدر ہیں. ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ دلی میں 9-10 مہینے سے تنخواہ جو ہے نہیں ملی جو امام ہے. اور میں نے بات کرنے کی کوشش کی کہ ایک کوئی امام ایسا مل جائے جو اس مسئلے پہ بولے، بتائے کھل کے، لیکن بولنے کے لیے تیار نہیں تھا. صرف اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نکال دیے جائے مسجد سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹرانسفر کر دیا جائے. یعنی ٹرانسفر بھی شروع ہو گیا ہے. مطلب ٹرانسفر بھی کیسا کہ جیسے مسجدوں میں بھی ایک کرائٹیریا ہو گیا، جیسے تھانے دار نہیں کہ دریا گنج اگر تھانہ لوگے تو چونکہ وہاں زیادہ پیسے ہیں تو وہاں کی الگ قیمت ہے، سیلم پور کا الگ ریٹ ہے، اور آئی ٹی او کا الگ ریٹ ہے، اور یہ وہ. تو نہیں اسی نہیں طریقے نہیں سے نہیں نہیں ممتاز بھائی، ایسا تو نہیں ہے. ایسا تو نہیں نہیں ہے کہ نہیں اس کا ریٹ ہے. نہیں 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 میں ریٹ لیکن سنیے صرف تو، پریشان کرنے کے ارے لیے. نہیں نہیں ارے سنیے، میں پوری بات میری مکمل کر لیجیے میں کیا ہاں، کہہ رہا ہوں. ہاں. اسی طریقے سے مسجد جیسے کوئی دلی کی بالکل باہر مسجد، ارے میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ زیادہ بولیں گے تو دلی کے جو سب سے آؤٹر ہے نا وہاں بھیجیں گے، پھر دیکھتے ہیں وہاں کتنوں کو نماز پڑھاتے ہیں. اب مان لیجئے کوئی پارلیمنٹ مسجد کا امام ہے، ہاں، اب اس کو اگر وہاں سے نکال کے محب اللہ ندوی صاحب ہے مان لیجئے مثال طور پر، اور مان کیا لیجئے ہیں، اور ان کو نکال کے بھیج دیا جائے دلی گاؤں کہیں، نہیں تو اس کا اس طریقے دیکھیے کی چیزیں. استحصال میں کہہ یہ رہا ہوں، دیکھیں ساری ٹاپک نہ بدلے، لیکن یہ ہے کہ استحصال اور یہ سب چیزیں ایک دھمکی اور یہ سب چیزیں، تو وہی جو میں آپ کہہ رہے تھے میں اسی کی تائید کر رہا ہوں کہ اسی لیے منع کر رہے تھے. جی دیکھیے ممتاز بھائی، دلی وقف بورڈ یا کوئی بھی وقف بورڈ جو تنخواہ دیتا ہے وہ ایک تو تنخواہ نہیں ہے، اس کو تنخواہ نہیں کہتے، ہاں اس کو وظیفہ اس اعزازیہ کو کہا جاتا اعزازیہ کہیں گے، اعزازیہ کہیں ہے. گے، اعزازیہ یا وظیفہ کہا جاتا ہے. اور نمبر وقف ایک. بورڈ دیتا ہے وہ. دوسرے اس اعزازیہ کا بھی جو آپ بتا رہے ہیں، اس اعزازیہ کا بھی اثر یہ ہے کہ چیئرمین کبھی بھی کسی بھی امام کو پریشان کرنے کے لیے کہیں ٹرانسفر کر سکتا ہے. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ 2012 میں جب میں نے پہاڑ گنج میں جس مسجد میں میں امام ہوں آج بھی، جب 2011-12 میں میں نے اس کو خالی کرایا، ایک ہوٹل اس میں چلتا تھا، تو اس وقت کے چیئرمین چودھری متین بھیا، نے ارے بھیا ٹرانسفر میں کر نہیں دیا. رپورٹ لکھی، ارے میں نہیں رپورٹ لکھی، کیا بات ہاں، کر رہے ہیں بھائی. میں جا کر کے تو جب اس میں سے اتنا پریشان اتنا کرنے کے نکلا لیے. ایک ایک کمرے سے، یاد ہے جی کیا کیا نکلا بالکل تھا اس میں سے ایک کمرے سے؟ بالکل گندگی. بالکل 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 بالکل. تو میرا کہنا یہ ہے کہ جو دیکھیں تنخواہ چونکہ وقف بورڈ دے رہا ہے اور سرکار کا چیئرمین بنتا ہے، تو وہ سرکار کا چیئرمین ہونے کی وجہ سے اماموں کو پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگر ہم باقاعدہ سرکاری ملازم ہو جائیں تو پھر جو سرکار ہم سے چاہے گی وہ ہمیں کرنا پڑے گا. مدرسہ بورڈ چونکہ باقاعدہ ایفیلیٹڈ ہے اور پوری گرانٹ ملتی ہے، ملازموں کو تنخواہ ملتی ہے، تو پھر سرکار جو کہے گی اس کو ماننا پڑے گا. ہم اس پر بالکل اعتراض نہیں کر سکتے کہ بھئی ایسا کیوں ہے. جو ہو رہا ہے اچھا ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس میں وندے ماترم کو بھی لاگو کرنا چاہیے، اس میں جو ہے جے شری رام کے نعرے بھی لگوانے چاہیے، اور اس میں ایک بھگوا کلر بھی ہونا چاہیے کہ ہر بچہ جو ہے بھگوا کلر پہن کر آئے، اور اس کے اساتذہ بھی بھگوا دوپٹہ پہن کر جائیں اور وہ وہاں بھگوا دوپٹہ پہن کر پڑھائیں. یہ ساری چیزیں لاگو ہونی چاہیے. نہیں ممتاز بھائی، آپ درد مت سہیے، آپ اس میں فکر مند مت ہوئیے. میں آپ کے ٹکڑوں پر پلوں گا تو آپ کی بات تو مجھے ماننی پڑے گی. میں کوئی درد والی بات نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان مدرسوں کی وجہ سے دوسرے جو مدارس ہیں وہ بدنام ہو رہے ہیں. ان بدنام. مدرسوں کی وجہ سے جب کوئی بات چلتی ہے کہ مدرسے میں ایسا کرنے جا رہی ہے سرکار، تو جو عوامی سطح پر لوگ ہیں جن کو یہ پتا نہیں کہ کچھ مدرسے سرکاری بھی ہیں، وہ بےچارہ پریشان ہو جاتا ہے عام آدمی کہ صاحب اچھا ہمارے مدرسوں پر اس طرح کی پابندی لگ رہی ہے. وہ اس طرح کی باتیں پھیلتی ہیں پھر گاؤں دیہات میں، جہاں جن لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ یہ مدرسے کون سے مدرسے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو یہ بتانے اور جتانے کی ضرورت ہے. آپ اپنے پروگرام کے مادھیم سے، اخبارات کے مادھیم سے کچھ اس طرح کے بیانات دینے کی ضرورت ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے کہ دیکھو یہ مدرسے نہیں ہیں، بلکہ ان مدرسوں کا نام بھی مدرسے نہیں ہونا چاہیے، یہ تو اسکول ہی ہے جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے. تو ان مدرسوں کو سرکار سے جو بھی فرمان جاری ہو
उस पर कोई मुसलमान किसी तरह का रद्द-ए-अमल जाहिर ना करे, बल्कि मुसलमान खामोश हो जाए। क्योंकि हमारे जो मदरसे हैं, जो हमारे 2.5% की ज़कात पर चलते हैं, मौलाना असरारुल हसन कासमी रहमतुल्लाह अलैह एक बड़ी अच्छी बात कहा करते थे कि मुसलमान हिंदुस्तान में करीब 6 लाख मदरसे और 6 लाख मसाजिद, उनका एक अंदाजा था, ये सिर्फ अपनी 2.5% की ज़कात और मामूली चंदे पर चलाते हैं, और ये सिर्फ हमारे 2.5% है। अगर हम 97% और लगाना शुरू करें तो मैं समझता हूं कि जितने मदरसे हैं उससे और कहीं ज्यादा मदरसे शुरू हो जाएं। तो जो लोग जो 2.5% पर 6 लाख या 10 लाख मदरसे चल सकते हैं, तो फिर उन लालची मौलवियों को जो मदरसों को सरकार में दे रहे हैं, देना चाहते हैं, या जिन्होंने दिया है, उनके साथ तो ऐसा होना ही चाहिए मेरे भाई। आप फिसबिलिल्लाह काम कीजिए, अल्लाह के नाम पर काम कीजिए, कुरान के नाम पर काम कीजिए। इंशाअल्लाह आपको जहां भी आप बैठे हुए हैं, जिस जगह भी आप बैठे हुए हैं, चाहे जंगल में हो, पहाड़ पे हो, कहीं भी किसी भी जगह, मैं समझता हूँ इस तरह पैसा पहुंचता है कि आप तवक्को भी नहीं कर सकते। ऐसी ऐसी जगह पर हमने मदरसे देखे हैं, वहां भी पैसा पहुंच रहा है। तो जो लोग ये सरकार से इमदाद लेने के चक्कर में ऐसा कर रहे हैं, उनको तो राष्ट्रवाद का सबक मिलना ही चाहिए। आप उसमें परेशान मत हो मुमताज भाई। नहीं, लेकिन और बल्कि लेकिन एक मिनट, लेकिन हम आपसे ये थोड़ा सा डिफर करेंगे कि ठीक है, ये आप सरकारी की बात कर रहे हैं, लेकिन वो अगर इसमें राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं कि हम राष्ट्रवाद इसमें सिखाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि उनको कहीं ना कहीं लगता है कि मदरसों में राष्ट्रवादिता नहीं होती है, हुब्बुल वतनी नहीं है। ये कितना बड़ा ब्लेंडर है। मैं तो कहता हूं कि ऐसा आप नहीं देखिए, है। आप पैसा नहीं, उसका जवाब देना पड़ेगा कि साहब ये आप हमें राष्ट्रवाद न सिखाइए मदरसों को। नहीं, देखिए मुमताज भाई, एक बात समझ लीजिए, बीजेपी और बीजेपी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, वो सिर्फ अपने आप को राष्ट्रवादी समझते हैं। उनकी नजर में कांग्रेस भी राष्ट्रवादी नहीं है, उनकी नजर में समाजवादी भी राष्ट्रवादी नहीं है, उनकी नजर में राष्ट्रीय लोकदल भी राष्ट्रवादी नहीं है। जितनी भी पार्टियां हैं, जो अपोजिशन पार्टियां हैं, वो भी राष्ट्रवादी नहीं है। वो सिर्फ हमें थोड़ा ही कह रहे हैं, या मदरसों को थोड़ा ही कह रहे हैं कि आप राष्ट्रवादी नहीं हो। वो तो अपने अलावा तमाम हिंदुस्तान के नागरिकों को कह रहे हैं, जो बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं है वो राष्ट्रवादी नहीं है। तो हम इस बात को अपने ऊपर लेकर क्यों पड़े कि साहब मदरसों को वो ऐसा कह रहे हैं, वो तो सबको कह रहे हैं। तो ये कह देना कि भाई मदरसों को कह रहे हैं और ये गलत है, मैं समझता हूँ कि ये साजिद साहब, आप एक मुहिम चला दीजिए कि चलिए राष्ट्रवाद बने, राष्ट्रवादी बने, चलिए बीजेपी में चले। अब पूरा जो है लेके खुद चलिए उनके दफ्तर में, साहब हम आ गए हैं, हमारी मेंबरशिप कर दी। हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देख, ये बात मैंने मुमताज भाई, ये बात मैंने 2014 में कही थी, 2014 में कही थी। कुछ लोगों से, कुछ आलिमों से मैंने इस बात का जिक्र किया था कि देखो अब वक्त ऐसा है कि हमें बीजेपी में घुस जाना चाहिए। बीजेपी में अगर हम घुस जाएंगे तो उससे 2 फायदे होंगे। एक तो जो बीजेपी के अंदर कट्टरवादी लोग वो भाग जाएंगे कि साहब मुसलमान तो यहाँ भी आ गया। दूसरे जो उनकी कट्टर नीतियां हैं, जो जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं, वो कम हो जाएगा। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि करेले में कड़वाहट कम करने के लिए गुड़ डाल दिया जाता है, तो वो काम किया जाए। कड़वाहट जब तक ही पता चलता है कि जब तक आप उसको चबा कर नहीं देखेंगे, जब तक कि आप उसको कड़वा महसूस करेंगे। जब आप उसको चबाना और खाना शुरू कर देंगे, जब सब्जी में बन जाता है करेला, तो करेला बहुत अच्छा लगता है। साहब ये है कैसे इसको देखिए, शुरू में ही जिस वक्त मदरसों को सरकार के अंडर में दिया जाने लगा, तो वो जो मदरसा नाम दे दिया गया इनको, वो बहुत बड़ी गलती थी, बहुत बड़ी चूक थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज इसको डिफाइन इसी तरह से किया जा सकता है कि मदरसों से बाकायदा सरकार से आरटीआई के तहत उन मदरसों की लिस्ट निकाली जाए और उनकी तादाद और उनकी गिनती पता चले कि भाई कितने मदरसे हैं जो सरकार से एफिलेटेड हैं, और अवाम में ये बात समझाई और बताई जाए कि देखिए ये वो मदरसे हैं जो सरकार की तरफ से चलते हैं, सरकार की इमदाद से चलते हैं, सरकार इनको पैसा भी देती है, इनकी तनख्वाही भी देती है। तो अगर सरकार इनमें किसी तरह का कोई अपना कानून नाफिज करना चाहती है, तो इस पर मुसलमानों को कोई किसी तरह का रिएक्शन नहीं करना चाहिए। ये हमें मिल्लत को बताना है, मिल्लत को बताना पड़ेगा। क्योंकि कल को ये हो सकता है कि यहाँ से कुछ फतवे भी जारी होने लगे
कुछ ऐलानात भी शुरू हो जाएं, मतलब कुछ भी हो सकता है कल को। तो आप तो रास्ता पता दे ही रहे नहीं हैं। चलेगा। तारीख में ये चीजें महफूज हैं, तारीख में ये सब चीजें महफूज हैं। नहीं मुमताज भाई, आप तो रास्ता दे रहे हैं उनको कि भाई फतवे भी शुरू करो, यहाँ से रास्ता मत दीजिए उनको। ऐसी मैं बातें मत कह रहा हूँ कीजिए। कि ये मैं कह रहा भाजपा हूँ के कि लोग हैं, इस काम कल को को भी शुरू कर दिए। अगर नहीं अलग अगर अलग अलग नहीं किया गया, डिफाइन नहीं किया गया, तो पता नहीं चलेगा ना कौन सरकारी फतवा है और कौन मिली फतवा है। इसलिए हाँ, मैं मैं कह रहा वही हूँ कह कि रहा हूँ कि जी जी फतवे की बात मत कीजिए आप अपने प्रोग्राम में, क्योंकि यूट्यूब पे जाएगा, एक रास्ता उनको मिल जाएगा। और वो इतने बड़े जालिम लोग हैं, आपने देखा होगा पिछले 2-3 सालों में, 4-5 सालों में जिस तरह से फतवों की बाढ़ आई है। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बाकायदा उनका एक मंच है, और एक शाख है बीजेपी की, आरएसएस की। उन्होंने यही काम किया पिछले 4-5 सालों में। दारुल से इस तरह के अहम इश्यूज पर, जलते सुलगते इश्यूज पर जो है उन्होंने फतवे लिए और उसको बाकायदा मीडिया को बेचा और मीडिया ने फिर उससे खूब फायदा उठाया। तो मैं समझता हूं कि इस तरह की बातों से कहीं ना कहीं, और देखो जिसको जो करना है वो तो करेगा। ये हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क इसीलिए है। अगर यहाँ कुछ भी होता है तो उसको अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं है। होता है, हो रहा है और होगा। तो हमें तो सिर्फ अपने आप को देखना है, अपनी कौम को देखना है। जहां तक हम कौम को बचा सकते हो, अपनी मेहनत से, अपनी बात से, अपनी तकरीरों से, अपनी तहरीरों से, वो हमें काम करना चाहिए। और ये मुमताज भाई, जैसे मैंने कहा कि आरटीआई के जरिए से उन मदरसों की बाकायदा लिस्ट निकलवाई जाए और अखबारात में पैसा देकर उनको छुपाया जाए कि भाई ये मदरसे हैं जो सरकार से ग्रांट लेकर चलते हैं। अगर सरकार इन मदरसों के ऊपर अपने कोई कवानीन नाफिज करती है तो मुसलमानों को दिल बर्दाश्ता नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नाम के मदरसे हैं ये स्कूल असल में। तो इस तरह की बातें जो है हमें आवाम में पहुंचानी पड़ेंगी, भले ही उसके लिए वक्त, पैसा जो भी लगे हमें उसके लिए लगाना पड़ेगा। और ये बहुत बड़ा काम है आज के वक्त में, क्योंकि पिछले कई बार ऐसा हुआ कि एक सरकारी फरमान जारी हुआ, लोगों में जो निचले तबके के लोग हैं, जो सच्ची में ईमान वाले लोग हैं, बड़े लोगों को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो मालदार लोग हैं वो तो कहते हैं जाने दीजिए जो कुछ हो रहा है, लेकिन जो जज्बाती आदमी, जज्बाती मुसलमान है, वो इससे बहुत मुतासिर होता है और वो कहता है साहब लीजिए, अब तो हमारे मदरसे भी गैर महफूज हो गए, अब हमारे मदरसों पर भी ये इस तरह की बातें करने लगे। तो मैं तो जो मैंने कहा है वो मैंने जज्बात में आकर नहीं कहा है, बल्कि होशो हवास के साथ कहा है कि ऐसे मदरसों में मैं मांग करता हूं सरकार से, आपके प्रोग्राम के माध्यम से, कि ऐसे मदरसों में वंदे मातरम भी होना चाहिए, सुबह के टाइम में जय श्री राम के नारे भी लगने चाहिए, सूर्य नमस्कार भी होना चाहिए और उनका ड्रेस कोड भी भगवा होना चाहिए। और हर मौलवी जो भी वहां पढ़ाता है उसके ऊपर एक पटका भी या उसके गले में या उसके सर पर एक भगवा होना चाहिए, ताकि जो आपकी मंशाएं हैं वो पूरी हो जाएं। इसको एक बार में लागू कर दीजिए। इसको ऐसा मत कीजिए कि गाय कहीं जायज है कहीं और कहीं जो है नाजायज है, कहीं खा सकते हैं और कहीं नहीं खा सकते हैं। तो ऐसा ही आप जो है गाय के साथ भी मत कीजिए और ऐसा ही मदरसों के साथ भी मत कीजिए। गाय को भी पूरे हिंदुस्तान में बैन कर दीजिए और इन मदरसों को भी एक बार में भगवा कलर में रंग दीजिए, भगवा कर दीजिए, ताकि दोबारा जो है मुसलमान, देखिए इससे बड़ा हंगामा मचेगा, बहुत हंगामा मचेगा। बिल्कुल, मैं बहुत होशो आवाज के साथ कह रहा हूँ कि आप इसको मैं उनका मतलब यह है कि साजिद भाई का मतलब है इसकी खाएंगे उसकी बजाएंगे, मैं सरकार जिसकी खाएंगे उसकी बजाएंगे। सरकार को ऐसा करना चाहिए और सरकार का ये अधिकार बनता है, ये अधिकार क्षेत्र में आता है उसके कि सरकार ऐसा करे और करना चाहिए सरकार को। नहीं तो सरकार को क्या करना चाहिए एक बार डिटेल से हमें बता दीजिए तो, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात आपको मैं फिर से सुनना चाहता हूँ। देखिए मैं ये कहना चाहता हूं कि मदरसों को जैसा आप फरमान जारी कर रहे हैं, चलिए ये जो राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान में तो किसी तरह का कोई एतराज ही नहीं है। आप तो वहां वंदे मातरम लागू कीजिए, सुबह के टाइम सूर्य नमस्कार लागू कीजिए, वहां का ड्रेस कोड भगवा कीजिए और जो पढ़ाने वाले लोग हैं उनको कहिए कि पटका पहनकर आए भगवा। तो ये सारी चीजें एक बार की लागू कर दीजिए, लेकिन ये एक बार की लागू नहीं करेंगे। उसकी वजह क्या है कि मदरसे के नाम से ये मुसलमानों को टीस पहुंचाएंगे, मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने का काम करेंगे और हिंदू इससे खुश होगा। लेकिन मैं अपने हिंदू भाइयों को भी एक बात कह देना चाहता हूं
کہ دیکھیں کوئی بھی مسلمان ایسے مدرسوں کو بھگوا رنگ میں رنگنے پر پریشان نہیں ہوگا، کیونکہ یہ مدرسے نہیں ہیں، یہ اسکول کالج ہیں، یہ مدرسے نہیں ہیں۔ ان کو تو مدرسہ نام دے دیا گیا، ان کا جو اسکولی نصاب ہے، ان کا جو ایجوکیشن کا طریقہ ہے وہ سارا سرکاری ہے، کسی طرح سے مدرسوں سے میل نہیں کھاتا ہے۔ اس لیے اس طرح کی باتوں پر فکر مند نہ ہو، پریشان نہ ہو، اور ان مدرسوں کو بالکل الگ چھوڑ دیجئے۔ اگر کوئی آدمی اس میں گرانٹ دے بھی رہا ہے سرکاری مدرسوں میں یا اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتا ہے تو وہ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لے، ان مدرسوں کا دینی تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ مدرسے صرف اور صرف سرکاری اسکول اور کالج کی طرح ہے۔ جو آدمی دینی تعلیم بچوں کو پڑھانا چاہتا ہے یا دینی ایجوکیشن دینا چاہتا ہے وہ ایسے مدرسوں میں جائے جو غیر ایفیلیٹڈ ہے، جو سرکار سے امداد نہیں لیتے، جو میرے اور آپ کے چندے پر چلتے ہیں، جو عوامی چندے پر چلتے ہیں، ایسے مدرسوں میں اپنے بچوں کو داخل کرائے تاکہ بچوں کے زندگی میں دین آئے۔ ان مدرسوں میں پڑھنے والے جو بچے ہیں ان کی زندگی میں دین نہیں ہے، آپ دیکھ لیجئے، وہ خالص دنیا دار لوگ ہیں۔ تو اس میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے ممتاز بھائی، بالکل ڈنکے کی جی چوٹ پہ اعلان کیجئے اپنے پروگرام میں، آخری اور ماشاءاللہ آخری آپ بات بہت اچھے فلمکار ہیں، آپ لکھیے اس پر، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ہم اس کو ایک تحریک بنائیں باقاعدہ کہ ان مدرسوں کو تو باقاعدہ رنگ دینا چاہیے، تحریک کے ذریعے سے رنگوائیں ان کو، تب ان کو پتا چلے گا کہ بھئی کسی سے پیسہ لے کر پڑھنا یا پڑھانا کیسا ہوتا ہے۔